हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो हमारी क्लास है, क्लास 12th का मैथ होने वाला है और इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं हम कलन कैलकुलस के जो भी हमारा जो क्या है क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग हल कर रहे हैं। और यह लेक्चर कितना होने वाला है? तो यह लेक्चर हमारा होने वाला है 3। हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर उसको देखिए, क्योंकि वही आपका बेस बनाएगा। जब उसको देख लेंगे ना, तब इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करने वाले हैं? अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। बाबू, इस वीडियो में लगभग हम आपको 50 से 55 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन हमारे किताब से होगा और 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं वो सब आपको कराने वाले हैं। तो बताओ यार, एक साथ इतनी सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, तो आप इधर उधर कहाँ जा रहे हो? आप चुपचाप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना पढ़ाई सुनिश्चित करो। तो चलो क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ कैसे पूछा हुआ है। तो ये पहला हमारा देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो गई है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बाबू, क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन ही हमारा पूछा हुआ है 2007 में और 2014 में पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, जरा देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या करेंगे बाबू कि ये जो अभी हम जो क्वेश्चन 1 कराने वाले हैं, आपको इधर साइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ इसका क्या करेंगे, आपको हम हल करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 1 का क्या होगा, हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है? तो क्या है सोल्यूशन हमारा? देखो, हमारा दिया है गिवन डेट क्या दिया है, हमारा दिया है फलन दिया है एफ एक्स इजिकल टू दिया हमारा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, और हमारा कब ये एक्स स्क्वायर है, यदि एक्स नॉट इक्वल टू हमारा 1 है। और क्या कह रहा है, यह हमारा 2 है यदि कब बाबू, जब x इजिकल टू 1 है। तो आगे आपसे कह रहा है, तो आपको बताना है कि x इजिकल टू 1 पर जो फलन है वो हमारा संतत है, संतत है। इसको आपको सिद्ध करना है। तो देखो कि यार कैसे सिद्ध किया जाता है, इसको ध्यान से सुनो और देखो और फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। हालांकि अगर 2 हमारा लेक्चर देखे होगे तो इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम चाहोगे ना तो इस क्वेश्चन को मुजबानी हल कर सकते हो। इसको हल करते हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो देखो यार, सोल्यूशन हमने लिख लिया है, ये सारी चीजें दिया हुआ है। हमें किस पर देखना है कि x इजिकल टू 1 पर यह फलन हमारा असंतत है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं। क्या दिया हमारा, x इजिकल टू 1 दिया है ना, इसी पर हमें लेके चलना है, x इजिकल टू 1 पर। तो ये बताओ, हम असंतत या संतत के लिए क्या नियम बताए थे कि सबसे पहले आपको निकालना है RHL, उसके बाद से क्या निकालना है, LHL निकालना है। अगर ये दोनों हमारे बराबर हो जा रहे थे तो कह रहे थे यह हमारा जो फलन है वो हमारा संतत है। अगर बराबर नहीं हो रहा था तो यह फलन को हम क्या बोल दे रहे थे, यह फलन हमारी असंतत हो जा रही थी। हाँ सर जी, इतना सारी चीजें जान रहे हैं। तो इसका मतलब तो हमें क्या निकालना होगा, RHL निकालनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि RHL निकालते हैं। यहां हो जाएगा RHL कैसे निकालते हैं? तो सर जी बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू किस पर बाबू, हम 1 पर निकाल रहे हैं ना, तो 1 हमारा क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि RHL निकाल रहे हैं। हाँ सर, उसके बाद से क्या होगा, हमारी fx होगा। ठीक है सर, जान गए। और बताइए आगे, और हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ अगला स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे, लिमिट को चेंज कर रहे थे। तो लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा f, और x के जगह पर क्या रखेंगे, तो कहिएगा सर जी x के जगह पर रखिएगा आप 1 प्लस h रखिएगा। ठीक है, अब देखो, अब इतना हमने रख लिया है। तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सीधे अब फंक्शन की वैल्यू को देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू हमारी है क्या। किस पर देखेंगे, तो 1 से अधिक पर देखेंगे। तो यहां देखोगे, यहां पर देख रहा है कि x नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि जो फलन है हमारी वो 1 नहीं है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। इसका मतलब कम के लिए भी हम यही लेंगे और अधिक के लिए भी यही लेंगे, होगा यही है हमारा। और x इजिकल टू 1 पर हमारा फलन है कितना, 2। अगर 2 के बराबर नहीं आएगा तो मान लेंगे ये हमारे क्या है, असंतत है। तो देखते हैं हम।
हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और फलन देखो कितना है हमारा एक्स स्क्वायर है। लेकिन बाबू बताओ एक्स स्क्वायर लिखेंगे? नहीं सर जी, लिखिएगा आप 1 प्लस एच का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x के जगह पर ये देखो, x के जगह पर हमने क्या लिखा है 1 प्लस एच, तो जहां पर x होगा वहां पर क्या लिखेंगे 1 प्लस एच हो जाएगी। हाँ सर, अब इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो अब बताओ यार इसका जब मान रख चाहे, चलो एक बार स्क्वायर ही कर देते हैं, नहीं तो कहोगे सर जी आप इतना फास्ट कैसे कर रहे हो, एक बार स्क्वायर कर लो यार। 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस में कितना बाबू, प्लस में हो जाएगी हमारी 2h हो जाएगा। अब h की वैल्यू रख लो। अब जैसे हम h की वैल्यू रखेंगे तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 और सिर्फ हमारा बचेगा कितना, तो बचेगा हमारा कितना बाबू, सिर्फ बचेगा हमारा 1 हो जाएगी। अब देखो लाइट कट गया है तो थोड़ा सा आपको पहले की तरह नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जस्ट लाइट आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, आगे हमारा है RHL। अब देखो LHL निकाल रहा है, कैसे होगा जरा इसको देख लो। LHL के लिए क्या बताए थे, लिमिट x टेंस टू कितना बाबू 1 पर निकाल रहा है ना, तो हो जाएगा h टेंस टू 1 माइनस x टेंस टू कितना 1 माइनस, उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी फलन यानी fx लिखेंगे। ठीक है सर, आगे बोलिए। जब आगे हम देखेंगे आगे अब क्या होगा, आगे हमारा लिमिट चेंज होगा। जब लिमिट चेंज होगी तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, लिमिट h टेंस टू कितना बाबू 0, यहाँ पे हो जाएगा f और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस h। सर जी माइनस क्यों लिखे, माइनस बाबू लिखे हैं क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं LHL निकाल रहे हैं और LHL में हमारे क्या होती है माइनस होता है। अब देख रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि एक x हमारा 1 नहीं होगा तब फलन हमारा ये है, तो 1 से छोटा और 1 से बड़ा आ रहा है, यही तो दो चीजें आ रही है। जब छोटा आएगा हम इसी को पकड़ेंगे, तो पकड़ेंगे तो हमारा अगला क्या निकल के आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां से हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें x नहीं लिखना है, हमें तो लिखना है 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब देखो यार यहां पर हमारा मान क्या निकल के आएगा, जब इसको हल करेंगे, हल कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा आपको 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस में कितना 2h। जब ये टोटल हमारा हल होगा खत्म हो जाएगी, 0 रखेंगे तो जब लिमिट की वैल्यू यानी h बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ बचेगा कितना 1 बच गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन आ कितना रहा, तो क्वेश्चन के हिसाब से x इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए थी 2, लेकिन जब हम हल किए हैं तो हमारी RHL निकल के आ रहा है 1 और LHL निकल के आ रहा है 1, हमें आना कितना चाहिए था 2। इसका मतलब क्या है, यह फलन हमारी क्या है असंतत है। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बाई क्वेश्चन क्या होगा बाई क्वेश्चन RHL बराबर होनी चाहिए थी LHL के, और यह किसके बराबर होनी चाहिए थी, फलन के बराबर, यानी x इज इक्वल टू 1 पर fx इज इक्वल टू होना चाहिए था 2, लेकिन है क्या, नहीं है, क्योंकि RHL और LHL तो बराबर है लेकिन फंक्शन हमारी क्या आ रही है 2 नहीं आ रही। इसका मतलब यह फलन हमारा क्या है असंतत है, यह फलन, अतः यही लिख दे क्या, अतः यह फलन असंतत है। कैसे असंतत है समझ में आया। यहाँ पर देख रहे हैं कि RHL और LHL तो बराबर है बाबू, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारी आनी कितनी चाहिए थी 2 आया है क्या, नहीं आया। जब 2 नहीं आया है तो इसीलिए यह फलन हमारी क्या हो जाएगी, यह फलन हो जाएगा हमारा असंतत। बता सकते हो। अब क्या करते हैं कि इसको इरेज करके क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने कॉपी में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर और रख लेना। अब क्या करते हैं, इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको भी समझो। क्वेश्चन एकदम सब के सब जितना भी क्वेश्चन आए हैं बाबू वो सब एकदम से खतरनाक लेवल वाला है और सब के सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन।
जब जब आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे ना, तो देखना तू सब वो कितने एग्जामों में पूछा हुआ है, देखकर तुम लोग का होश उड़ जाएगा। इतनी बढ़िया पीपीटी तैयार की जा रही है। देखो अब हमारा क्या होने वाला है, क्वेश्चन 2 होने वाला है। देखो क्वेश्चन 2 बाबू आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका हल कर रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको 2 दिखाई दे रहा होगा। क्या है हमारा, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, किताब से लिखते हैं। ठीक है, किताब वाला क्या है कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा है x इजिकल टू आपको 1 पर, ये जो फंक्शन हम लिख रहे हैं x इजिकल टू 1 पर फलन जो हमारा है, फलन यानी कि एफ एक्स इक्वल टू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब, यदि यदि जो x की वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर या फिर 0 से छोटा है, या फिर वो 1 के बराबर है या फिर 1 से छोटा है। और कब 1 माइनस एक्स है, कब, यदि यदि x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, x से बड़ा है। और यह क्वेश्चन 2009 में पूछा हुआ है। चलिए इसको हमें क्या करना है, फलन के सातत्य की परीक्षण करना है। तो हल करते हैं, हल करके आपको दिखा रहे हैं कैसे है कैसे नहीं। तो देखिए यार, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, किस पर निकालना है, x इजिकल टू 1 पर निकाल सकते हो। अभी तक 2 क्लास किए हैं बाबू, तो आपका यह दायित्व बनता है कि इस क्वेश्चन को हमने लिखा है तो आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले हल करो। हल हो जाएगा तब हमारा सॉल्यूशन देखना कि हाँ जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया है वैसे सर जी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। अगर वैसा मैच कर जाएगा तो तुम अपने आप को भाग्यशाली समझना। ठीक है, मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तुम्हारा कि हाँ यार अब हम भी क्वेश्चन बना सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो उसको फाड़ देंगे। ठीक, तो आगे चलो इसको हल करते हैं। क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है हमें आर एच एल निकालना। ठीक है, आर एच एल निकालनी है। क्या होगा हमारा, जरा देखो किस पर निकालना है, x इजिकल टू 1 पर। क्या होगी हमारी लिमिट x टेंस टू कितना बाबू 1 प्लस हो जाएगी हमारी एफ एक्स। अब देखो आगे अगला स्टेप में हम लिमिट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और यहां पर क्या हो जाएगा f और 1 प्लस हो जाएगी हमारी h। अच्छा ठीक है, आगे बोलिए। जब इतना हो गया है, जब इतना हो गया बाबू, तो अब क्या करते हैं कि अब फंक्शन को देखते हैं कि जब फंक्शन हमारी 1 से अधिक है तो हम क्या लेंगे। तो यहां देखो यार, इसको जब देखोगे तो यहां पर देख रहे हैं जो x की वैल्यू है जब 1 से अधिक होगा तो हमें फंक्शन की वैल्यू ये लेना है। क्या लेना है, 1 माइनस एक्स लेना है। तो यहां पर क्या लेंगे, 1 माइनस एक्स। तो हो जाएगा यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर लिखेंगे हम कितना 1 माइनस एक्स। लेकिन x के जगह पर हमें लिखना कितना है, x के जगह पर लिखना है 1 प्लस एच। हो जाएगी, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना हो गया है तो अब एक काम करो, इसको अंदर हल करो। जब हल पूरी तरह से हो जाएगा तब क्या करो, लिमिट के वैल्यू को रख लेंगे। हाँ सर चलिए, तो हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंस टू कितना 0 और जब अंदर हल करें 1 माइनस एच। अब क्या करते हैं, लिमिट को रखते हैं। जब लिमिट रखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, हमारे वैल्यू निकल के आएगा 0। क्या निकल के आया है, आर एच एल निकल के आया है। थोड़ा सा एल एच एल भी देख लेते हैं, एल एच एल भी देख लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही वाला काम, लिमिट x टेंस टू कितना 0 माइनस 0 नहीं, कितना पर देखना है हमें 1 पर। तो 1 माइनस कितनी हो जाएगी हमारी एफ एक्स। ठीक सर, आगे बोलिए। हो जाएगा अगली स्टेप में लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, आगे हमारा f और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कितना बाबू h। माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर एल एच एल हो जाएगी। अब देखो जब इतना हो गया है तो आगे क्या कीजिए बाबू, अब फंक्शन की वैल्यू देखो कि कहां पर हमारी फंक्शन की वैल्यू 1 से कम है। तो यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 0 से हमारी बराबर है और 0 से अधिक है। लेकिन जब इधर से देख रहे हैं तो जो x की वैल्यू 1 के बराबर है या फिर 1 से छोटा है। इसका मतलब कि एल एच एल में आपको क्या लेना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेना है। क्या लेना है बाबू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जब लिखेंगे
लिमिट h टेंस टू कितना 0, और यहां पर हमारी जो फंक्शन है, फंक्शन पर लिख ले है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x तो लिखना नहीं है, लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। हो गई। अब अंदर हल कर लो यार, जब अंदर हल करेंगे h टेंस टू 0, अंदर जब हल करेंगे बाबू हमारा मान निकल के आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2h हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगा। अब देखो यार इसकी वैल्यू को देख लो, और जब अब क्या करो लिमिट को अंदर रखोगे, जब बाबू लिमिट अंदर रखोगे तो ये भाई साहब तो हमारे 0 हो जाएंगे दोनों लोग, और 1 प्लस 1 बचा के कितना, तो कहेगा सर जी 1 प्लस 1 बचा हमारा 2। अब जरा देखो यार एल आर एच एल देखो, और एल एच एल देखो, क्या यह दोनों बराबर है, तो कहिएगा सर जी दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या यह फलन हमारी संतत है, तो कहिएगा सर जी यह हमारा आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल है, इसीलिए यह फलन संतत नहीं है, संतत नहीं हो जाएगी। बता लोगे, हाँ सर जी बता लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कमाल ही हो जाएगा, एग्जाम में फाड़ के रख देंगे हम। ठीक है, तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हटाते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लोगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लगेगा उस समय जानते हो क्या दिखाई देगा, हमारा चेहरा दिखाई देगा एग्जाम में। जब सर जी आप इतना अच्छे से बताए थे और हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम इस समय बोल रहे हैं, जो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई दे रही हो वो सब के सब आपको एग्जाम में नजर आएगा। कब, जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 100% मिलेगा, इसका गारंटी रखो, क्योंकि जो पीपीटी हम तुमको देने वाले हैं उसको देखकर तुम्हें यह बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए सबसे अच्छा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, जरा इसको देखो, दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा वैरायटी हो सकता है हमारा चेंज होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये दोनों बाबू एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसको आप लोग हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन होगा, तो सर जी होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देख लो क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा। अब आपको दिखाई दे रहा है, हम अपने क्या करते हैं किताब से लिखते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन लिखना है, हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू दिया है एक्स स्क्वायर, कब, यदि एक्स नॉट इक्वल टू हमारा 1 है, और 2 दे रहा है कब, यदि एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो आपको दिखाना है कि x इजिकल टू 1 पर, x इजिकल टू 1 पर क्या हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंस टू 1 और एफ एक्स बराबर 1, इसको दिखाना है। चलो यार दिखाते हैं, है कि नहीं है वो बात की बातें हैं, तो आओ कैसे दिखाया जाता है आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे हम लोग हल करते हैं वैसे हल करते हैं। क्या है हमारा, सबसे पहले तो लिखेंगे आर एच एल लिखेंगे, हो जाएगी। क्या लिखते हैं, आर एच एल में लिमिट एक्स टेंस टू कितना 1 प्लस, उसके बाद से एफ एक्स हो गया। अगला स्टेप में लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहां से कितनी हो जाएगी हमारी एफ 1 प्लस कितना h। ठीक है सर, इतना हो गया। अब आपको देखना है कि फंक्शन की वैल्यू देखना है कि 1 से बड़ा अगर कहीं मान है तो हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे। तो जरा देखो यहां पर पहले ही कह दिया है कि x नॉट इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू हमारी 1 नहीं है, 1 से कम भी हो सकती है और 1 से अधिक। ऐसे क्वेश्चन हमने पहला नंबर क्वेश्चन यही किया था। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हम क्या लेंगे, इसके लिए भी हम लेंगे एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगी हमारी लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, फंक्शन की वैल्यू रख लेंगे एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स तो रखना नहीं है, 1 प्लस एच का स्क्वायर रखेंगे।
ठीक है सर। और जब इसको हल करेंगे तो हमारी एक बार हल कर लेते हैं तब मान को रखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस कितना 2h। अच्छा मालूम चल रहा है कैसे तोड़ रहा है, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर है यार, उसी को तोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर जब रखेंगे तो हमारी मान कितनी निकल के आएगी 1। ये क्या है हमारा RHL है। अब क्या निकालेंगे LHL निकालेंगे। चलो निकालते हैं, कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना बाबू 1 माइनस, बता सकते हैं, हाँ सर। और यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी fx, ठीक है। आगे हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा f और x के जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कितना h। माइनस क्यों बाबू, क्योंकि LHL है। आगे देखते हैं, जब छोटा भी होगा तभी हमें फंक्शन की वैल्यू क्या रखना है, तो 1 ही रखना है। तो जब रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, तो यहाँ पर हमारी फंक्शन की वैल्यू है कितनी है हमारा x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर के जगह पर रखना कितना है, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर। आगे जब इसको हल करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़कर जब मान इसको रखिएगा बाबू, जब मान रखेंगे तो हमारी मान निकल के क्या आएगी, तो हमारा मान निकल के आएगा ऊपर, यही निकल के आएगी। अब जरा देखो क्या यह जो मान है बाबू आपको निकालना था, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रहा है, तो क्या RHL बराबर LHL है कि नहीं है, और यह किसके बराबर है, तो हमारे बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 1 पर जो फंक्शन है वो हमारी 1 के बराबर, ठीक है। तो यही आपको दिखाना था और आप क्या कर लिए, दिखा लिए। नीचे आपको लिख लेना है इति सिद्धम, इति सिद्धम बुद्धम शरणम गच्छामि होता है ना जी, वैसे ही इति सिद्धम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर यह हमारा 3 है, अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको हल कर रहे हैं। यह भी बाबू जो क्वेश्चन 4 है वो हमारी 2010, 2013, 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलो इसको इरेज करके उसको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर थोड़ा भी कहीं अगर दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, सर जी हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कराइए, हम बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन आपको बताते हैं। इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे ना जितना तुम्हारा एनसीईआरटी में भी नहीं देगा। हम आपसे कहे थे कि 4 किताबों का कॉम्बिनेशन कराएंगे, तो बाबू जब 4 किताबें हम रखेंगे तो क्वेश्चन भी आपको ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा क्वेश्चन करने से आपको घबराना नहीं है। एक टाइप का क्वेश्चन 5 करना है आपको, ऐसे ही हमारे कई प्रकार के टाइप के क्वेश्चन है, वो सब हम आपको कराने जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर होने वाला है 4। क्या है जरा देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, हम लिख रहे हैं। कह रहा है कि सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 पर आपको दिखाना है कि x माइनस 2 मॉड में x माइनस 2 का अस्तित्व नहीं, का अस्तित्व नहीं है। लिख दे क्या, का अस्तित्व नहीं, का अस्तित्व नहीं। चलो यार दिखाते हैं कैसे हल होगा। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख ही लिए हो, तो यहां पे लिखना है क्या, RHL। क्या लिखेंगे RHL में, लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू कितना 2 प्लस। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे ना कभी, आप लोग को ख्याल आ रही होगी तो याद कीजिए। तो मॉड में कुछ चीजें थी, तो मॉड में तो वो चीजें था हमारी x थी, लेकिन जब x की वैल्यू उस समय 1 से कम हो रहा था तो किसमें जा रहा था, माइनस में, और जब 1 से अधिक हो रहा तो किसमें जा रहा था, प्लस में। छोड़िए उसको, बस यहीं पर हल कीजिए। 2 प्लस है, जब 2 प्लस लेके चलेंगे तो कुछ नहीं दिया है, तो जरा देखो यार 2 प्लस में क्या लेकर चलते हैं, हमारा fx हो जाएगा। अस्तित्व में नहीं है, आपको बस दिखा देना है। तो जरा आगे बढ़ो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस h। नहीं दिया तो इसी को लेकर चलेंगे, प्लस पर भी यही लेकर चलेंगे, माइनस पर भी यही लेकर चलेंगे, क्या दिक्कत जा रही है हम। अब देखो यार, जब इतना हो गया है तो अब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। मान नहीं दिया तो हम तो इसी को रखेंगे। कितना है हमारा, दिया है
मॉड में x -2, लेकिन x की जगह पर रखेंगे कितना बाबू, 2 प्लस एच -2। ठीक, नीचे हो जाएगा हमारा 2 प्लस एच -2 हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। आगे ये हमारा प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब जरा देखो, लिमिट h टेंस टू 0 है, और ऊपर भी हमारी h है और नीचे भी हमारी h है। हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, आगे जब बढ़ेंगे इसको काटेंगे बाबू, तो इसको काटेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और हमारा कांस्टेंट कितना निकल के आया 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1 आएगा। हो जाएगा। सर जी 1 कैसे आए, अरे यार h कुछ रहता तब ना h की वैल्यू रखते, h है ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है सर, इतना तो हो गया। जरा अब प्लस वाला रख के देख लीजिए, एल क्या है हमारा, एल एच एल रख के देख लीजिए कि इसका मान कितना आ रहा है। चलो यार इसको भी देख लेते हैं। हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंस टू कितना, 2 माइनस, हो जाएगी हमारी कितनी, एफ एक्स। अगली बार हमारा लिमिट चेंज, लिमिट h टेंस टू कितना, 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना बाबू, हो जाएगा 2 माइनस एच। लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारी मान कितनी निकल के आएगी, जब इसको हल करेंगे अब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, लिमिट h टेंस टू कितना, 0, जब h टेंस टू 0 है, अब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, हमारा है कितना, तो है हमारा 2 माइनस एच -2, अपान में कितनी हो जाएगी, हो जाएगा हमारा 2 माइनस एच, और कितना है हमारा -2। हो गया। आगे देखो, आगे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यह हमारा कितना है, ये कट के मान कितनी निकल के आएगी, मॉड में है तो मान हमारा निकल के आएगा कितना, तो h, और नीचे हमारा ये कट जाएगा, ये वाला वैल्यू हमारी कितनी आएगी, माइनस में h कटेगा, तो लिमिट हमारी हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हमारा फंक्शन की वैल्यू आएगा -1, यानी कि इसका कांस्टेंट की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -1 आया। और ये बताओ यहां पर बाबू, यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर हमारा आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल है, तो बताओ यह फंक्शन हमारे अस्तित्व में है क्या, नहीं सर नहीं है। क्यों, क्योंकि बराबर नहीं है, संतत है या नहीं है, संतत नहीं है तो है ही नहीं। बता सकते हो, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आप हम बता सकते हैं, हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कराते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब आप लोगों का क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, लग रहा होगा यार सर जी इसको आप कहाँ बता रहे हैं, इसको तो हम कर ही सकते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करते हैं, किस पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो क्वेश्चन होगा उसको ध्यान से सुनना है, फिर से दिमाग से अंडरस्टैंड करके देखना है, सुनना है, समझना है, तब जाके क्वेश्चन करना है। ठीक, तो इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता रहे हैं, उसको जरा देखो। क्या है हमारा, आर एच एल एल एच एल के बराबर नहीं है, तो इसीलिए यह फंक्शन हमारी अस्तित्व में नहीं है। हो जाएगी, हाँ सर। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको दिखा दे, क्वेश्चन की वैरायटी चेंज कर ले। क्वेश्चन की जब वैरायटी चेंज कर रहे हैं तो देखिए क्या निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जरा उसको देख लो। दे रहा है, दिखाइए कि जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इजिकल टू दिया है हमारा कॉस कितना दिया है, कॉस एक्स दिया है, और आपको बताना है कि x इजिकल टू π/4 पर फंक्शन हमारा संतत है, संतत है, इसको आपको बताना है। तो चलो यार इसको बताते हैं, आसान है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन उठाता है, अभी तक हमने आपको सिर्फ बीजगणित वाला बताया था, अभी और बताएंगे, बहुपद वाला भी बताएंगे। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री वाला आ रहा है, क्वेश्चन की वैरायटी अब चेंज हो गई है, इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, लिख लिया सर जी सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद से अब क्या लिखते हैं, यहाँ पर आर एच एल लिखते हैं। हाँ, आगे लिमिट x टेंस टू कहा जाएगा बाबू, चलिएगा सर जी x टेंस टू जाएगा हमारा π/4 पर जाए। प्लस कर दें कि माइनस कर दें,
सर जी कह दीजिए प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हमारा फंक्शन दिया है प्लस पर भी वही रखेंगे और माइनस पर भी वही रखेंगे। ओके, तो अब देखो अब क्या हो जाएगी हमारी एफ एक्स। अगली बार क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हमारी फंक्शन कितनी हो जाएगी, फंक्शन हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 प्लस में कितना h। हाँ सर, अब क्या करते हैं कि अब फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। जब हमारा अधिक होगा कम होगा कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, डायरेक्ट हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे यार। तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हमारी फंक्शन कितनी हो जाएगी cos, लेकिन x के जगह पर क्या होगा, हो जाएगी हमारी पाई बाई 4 प्लस में कितना h। हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, यानी लिमिट की वैल्यू रखते हैं। लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, cos पाई बाई 4 प्लस में 0 और cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बाबू, तो कहिएगा सर जी cos पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, तो कहिएगा सर जी 45 होता है क्या। cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारी कितनी, इसका मतलब 45 और 45 की वैल्यू होती है 1 अपान में √2 होता है। ओके, अब देखो अब क्या निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे। क्या वही वाला कंडीशन हो जाएगी हमारी, लिमिट x टेंस टू कितना पाई बाई 4, लेकिन अब क्या होगा हमारा माइनस होगा, यहां पर क्या होगी हमारी फंक्शन एफ एक्स और अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा लिमिट x नहीं, लिमिट चेंज होगा ना जी, x टेंस टू कितना 0 और यहां पर हो जाएगा एफ एक्स और इसको लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस में कितना, तो माइनस में हो जाएगा हमारा 0 या फिर h। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और इसके जगह पर क्या रखना है cos x, लेकिन x के जगह पर क्या रखना है पाई बाई 4 माइनस में h। अब लिमिट की वैल्यू जब अंदर रखेंगे तो हो जाएगी हमारी cos पाई बाई 4 और ये वाला भाई साहब हमारे 0 हो जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है सर हो जाएगा, बढ़िया बात है। तो अब cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती कितनी है, तो 1 अपान में √2। तो आप देख रहे हो यहां पर कि आर एच एल बराबर है किसके, एल एच एल के, है कि नहीं, तो इसीलिए बराबर है, इसीलिए फलन संतत हो जाएगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। तो आपको क्या करेंगे, हम टेलीग्राम चैनल पर कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आपको क्या करना है कि वहां से जाकर उसको डाउनलोड करके उसको हल करना है और उसका सॉल्यूशन 1 2 3 4 सॉल्यूशन हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। इंगेज जब तक रहोगे नहीं तब तक बाबू कुछ सीख नहीं सकते हो, ठीक है। तो इंगेज टीचर यहाँ पर पढ़ाएगा, वहां आपको पढ़ना है, मन से पढ़ना है। यहाँ ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में बच्चों को आदमी देखता है कि उसकी कमियां क्या है, कहाँ पर वो गलती कर रहा है, कहाँ पर उसका प्लस पॉइंट है कि उसको और इनहेंस किया जाए। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जब नहीं दिखाई देता है तो टीचर से जुड़ने के लिए इसीलिए कमेंट बॉक्स बनाया गया है। तो वहां पर जो चीजें हमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में हम क्या कर देंगे, उसको पूछेंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछिएगा कि सर जी ये सारी चीजें हैं, इसको ये समझ में आया है, ये समझ में नहीं आया, थोड़ा एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो उस टाइप का हम और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ला करके एक क्लास में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारी इसकी वैरायटी चेंज होगी और क्या होगा जरा से देख लीजिए। वैरायटी चेंज कर रहे हैं और फिर आपको समझा रहे हैं कि अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपको दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हम क्या करते हैं, किताब से लिखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन जरा देख लो। क्वेश्चन काफी अच्छा है, एडवांस है, लेकिन मस्त है यार एकदम से। कह रहा है हम डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन क्या है हमारा, एफ एक्स की वैल्यू दिया है, एफ एक्स इजिकल टू कितना दिया है जरा देखिए, 1 दिया है। कब, जब
x 0 से बड़ा -1 दिया जब x 0 से छोटा है, और क्या दिया है 0 दिया है जब x हमारा क्या है 0। ये सारे क्वेश्चन। अच्छा क्या करना है आपको, दिखाना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर जो fx है वह अस्तित्व में नहीं है, यानी कि असंतत है। यही आपको दिखाना है। असंतत क्या है चाहे अस्तित्व क्या है, इसका मतलब आपको अस्तित्व में नहीं है, इसका मतलब असंतत आपको निकालना है, यानी कि RHL नॉट इक्वल टू LHL निकाल लेनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं आओ यार हल करते हैं। इतनी बार हम आपको बता दिए हैं, अब तो हल करना तो जान ही गए होंगे। हाँ सर बिल्कुल जान गए हैं। अब आप नहीं भी बताइएगा ना तब भी हल कर लेंगे हम। बहुत बढ़िया बात है यार। तो निकालो यहाँ पर RHL निकाल, कितनी होगी लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 प्लस, ठीक हो जाएगा हमारा कितना fx, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी लिमिट। अब अगली बार लिमिट हमारा चेंज होता है, लिमिट h टेंड्स टू कितना बाबू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा f, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 0 प्लस कितना बाबू h। ठीक सर इतना हो गया हमारा। आगे आगे कह रहे हैं, अब देखो कि फंक्शन की वैल्यू आपको देखना है कि 0 से जब बड़ा होगा तो हमारा फलन क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 से जब हमारा बड़ा है तो फलन हमारी है कितनी, तो 1। तो यहाँ पर लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और फलन की वैल्यू कितनी है 1, और जब कांस्टेंट है तो मान कितना निकल के आएगा 1। अब आगे आपको क्या निकालना है RLHL निकालनी है। इसके लिए भी क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना बाबू हो जाएगी हमारी 0 माइनस और कितना fx, और अगली बार हमारा लिमिट होगा चेंज, यानी कि h टेंड्स टू कितनी 0, और यहाँ पे हो जाएगा f 0 प्लस नहीं माइनस h। अब देखिए यहाँ पर जब 0 से कम होगा तब मान क्या लिखना है, तो 0 से जब कम होगा तो मान होगा हमारा -1। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -1। अब बताओ बाबू इसकी वैल्यू आ गई हमारी -1। अब जरा बताइएगा RHL बराबर है क्या LHL के, कहिएगा नहीं सर। इसीलिए इस फलन का कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नहीं। अरे यार अस्तित्व नहीं हो गई। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। आगे क्या बताने जा रहे हैं, आगे होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो यार यह भी क्वेश्चन काफी मस्त है, इंटरेस्टिंग है, और ऐसे क्वेश्चन को स्टार बना लेना, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके लिए काफी उपयोगी होगा। आने वाले दो क्वेश्चन होंगे 7 और 8, यह दोनों क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होगा, उसको स्टार बनाकर कॉपी में नोट कर लेना। इससे क्वेश्चन को 100% चांसेस रहती है एग्जाम में आने के लिए। तो इसको मिटाते हैं और फिर हम आगे की चीजें आपको समझाने जा रहे हैं। क्या होगा हमारा अब क्वेश्चन नंबर होगा 7। अभी तक हम कितना क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिए हैं। बाबू पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। क्या है कि समय काफी करवट मोड़ता रहता है, कभी उतार चढ़ाव हमेशा लाइफ में आते रहते हैं। एक तरह की लाइफ हमारे यहाँ नहीं चलती है, किसी के भी लाइफ एक समान नहीं चलती है। अभी देखे होंगे कि करंट की घटना है खान सर और रोशन सर के बीच में। भारत के मशहूर, भारत क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है दोनों लोग, ठीक है, लेकिन उनके बीच कुछ गलत फहमियां हो जाने की वजह से देखिए उनका डाउनफॉल कितना आ गया। जो इंसान क्या करता था, अपने पूरा पैसा समाज को समर्पित कर दिया, हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी बना रहा है,
शिक्षा शिक्षा व्यवस्था इतना सस्ता कर दिया, उस बिना जाति भेदभाव के यह सारी चीजें किया, किसके लिए? समाज के लिए। और वही समाज क्या किया है, खान सर को उनकी जाति बता दी कि आप इस जाति पे। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? यह बाबू तब तक जाता रहेगा जब तक, देखिएगा आप लोग खुद देखे होंगे कि स्क्रोल में बाबू जिस वीडियो में वल्गैरिटी ज्यादा है उस पर लाइक और उस पर व्यूज भी हमारी मिलियन में जा रही है, और जिस जिस वीडियो में हमारी कंटेंट यानी एजुकेशनल चीजें हैं उस वीडियो में हमारा 1000 में भी लाइक्स और व्यू नहीं पहुंच रहे हैं। जब तक समाज की मेंटेलिटी ऐसे रहेगी ना तब तक हमारा समाज कुछ हो नहीं सकता है। कैसे बेचारे अपने शिक्षा व्यवस्था से इतनी हर चीजें लोगों तक पहुंच गए थे सस्ती शिक्षा से, और आज देख लीजिए कितना डाउनफॉल जा रहा है। कैसे कैसे कमेंट देखने को मिल रहा है, कैसे कैसे बातें सुनने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, किसी को कुछ बोलने से पहले एक बार उसको झांक लीजिएगा कि वो बंदा वाकई में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, जरा इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बता रहे हैं, जरा देख लीजिए। इसको स्टार बना लेना बाबू, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कितना आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं क्या है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा क्या है, सॉल्यूशन है हमारा एफ एक्स इजिकल टू कितनी निकल के आएगी, एफ एक्स हमारा है दिया है, कितना दिया है, तो यहां दिया है साइन एक्स अपान में एक्स। कब? जब x नॉट इक्वल टू कितना है, तो 0। और 1 कब है, जब x इक्वल टू कितना है हमारा 0। और आपको निकालना क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। सॉरी यार, खांसी हो गया है, ठीक ही नहीं हो रहा है। चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो यार, इस क्वेश्चन को समझ लो यार, स्टार बना लेला, यहीं पर लिख लो यार, हम ही बना देते हैं स्टार। ऐसे स्टार बना लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। कैसे हल होगा जरा देखो। सबसे पहले सोल्यूशन तो लिख लिए हैं, आर एच एल लिखो। आर एच एल क्या होता है हमारा, आर एच एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू, एच नहीं एक्स होगा, एक्स टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगी एफ एक्स। ठीक है, अगला स्टेप में लिमिट चेंज, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस एच। ठीक है सर, अब देखते हैं कि इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि जो x की वैल्यू है वो हमारी 0 नहीं है। इसका मतलब 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 से छोटा के लिए भी हम यही वाला फंक्शन लेंगे और 0 से बड़ा के लिए भी हम यही वाला फंक्शन लेंगे। बिल्कुल सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात। जब सही बात है तो जोड़ा आगे आ जाओ। मान कितना होगा हमारा, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं, h टेंस टू 0 और हमारा फंक्शन है कितना, 0 से बड़ा पर भी हमारी फंक्शन की वैल्यू यही है, साइन x अपान में x है। लेकिन x लिखेंगे क्या, नहीं सर, क्या लिखना है, 0 प्लस h लिखना है। नीचे क्या लिखेंगे, 0 प्लस h लिखेंगे। हाँ यार, इतना चीजें तो हो गया, आगे बोलो। आगे हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और यहां से हो जाएगा साइन h अपान में h। समझाने वाली बात यही है बाबू, अगर कहीं पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन h अपान h, या फिर ऐसे दे दे लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा बटा थीटा दे दे, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। यही समझाना था इसमें। तो इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, अब ऐसे ही आपको निकालनी है आर एच एल निकालना है। कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू कितना, 0 माइनस और एफ एक्स, यहां कितना हो जाएगा, लिमिट
h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस h। छोटा के लिए भी हमें यही लिखना है, लिमिट x टेंस टू कितना 0 और छोटा के लिए भी हमारा मान यही निकल के आएगा साइन 0 माइनस h अपान में कितनी हो जाएगी 0 माइनस h हो जाएगा आंसर। काट लो यार, जब काटेंगे तो हमारी मान कितनी निकल के आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां से हो जाएगा। एक बात और याद रख रहिएगा, अभी बता देते हैं कि साइन माइनस h अपान में माइनस h है बाबू, तो याद रखना है यहाँ पर साइन माइनस थीटा, यहाँ पर लिख दे क्या, छोटा में करके लिख देते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस में साइन थीटा। ठीक है, हाँ सर ठीक है, इतना चीज है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारी निकल के आएगी लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन h और नीचे हमारा माइनस h कट जाएगा। अब जरा बताओ साइन h अपान h की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो बराबर आएगा हमारा 1 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया है लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा बटा थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 1 के बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो हमारी आर एच एल है वो बराबर है एल एच एल के, इसीलिए फलन क्या है हमारा, संतत सिद्ध हो गया, दिखा दिया हम। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। लड़के सब इसका वैल्यू समझते ही नहीं है कि सर जी इसकी वैल्यू कैसे आती है। इसकी वैल्यू सिद्ध किया जाता है जब हम आपको टेक्नोमेट्री पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर आपको सिद्ध करा देंगे कि यह कैसे आखिर में ऐसे आया। ठीक है, तो ये चीजें वहां की है, टेक्नोमेट्री की चीजें। तो सिद्ध करना भी, तो आप लोग लिमिट पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद से अवकलनीयता पढ़ोगे तब ना आगे जाओगे, तभी बहुत टाइम, इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और इरेज करके और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाएंगे और 8 पढ़ाकर क्या करेंगे, इस वीडियो को स्टॉप कर दो। ओके, और जो बचेगा क्वेश्चन उसको क्या करेंगे, हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग वहां से जाकर उसको डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस मार लेना। ओके, फिर आगे की चीजें और भी इससे बेहतर क्वालिटी की लेकर आने की कोशिश करेंगे। इरेज करके क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको बताते हैं और फिर दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं। हमें ना लगाने में इतना मजा आता है ना, मैथ सही बताएं तो पता नहीं क्यों कहां से कहां आ गए हैं। देखो यार, हमें ना टीचिंग फील्ड में आना ही नहीं था, लेकिन समय ऐसे मोड़ मारी है ना कि हमें आना पड़ा है। अब जब आए हैं, उतर गए हैं, तो मजा आ रहा है यार इसमें। और देखो कितना मस्त पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा शायद होने वाला होगा, लेकिन हमें बिल्कुल ही थकान ही नहीं लग रहा। 1 शॉट जब लेकर आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं 10th क्लास के, यहाँ पर बाबू क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई कराई जा रही है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो लगभग सारा सब्जेक्ट तो हम पढ़ाते ही हैं। तो क्या 1 शॉट में 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा का लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर पढ़ा होगा। देखना एक भी थका नहीं लगा, ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट पढ़ा करा रहे हैं, अभी जस्ट पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जरा 8 देख लो, क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 इसको हल करते हैं, क्या है जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी इंटरेस्टिंग है यार, इसको भी स्टार बना लो। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन हमारा दिया है बाबू कि एफ एक्स, उसके ऊपर से लिखे क्या, एफ एक्स इक्वल टू हमारा दिया है, ऐसे ब्रैकेट बनाया है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 6 और नीचे क्या दिया हमारा, x माइनस में 3 दिया। और कब के लिए, x नॉट इक्वल टू 3 के लिए। आगे क्या कह रहा है, आगे हमारा दिया है 5 और कब के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए। और कह रहा है यह जो फलन है x इक्वल टू 3 पर संतत है क्या, संतत है क्या, इसको आपको बताना है। तो चलो यार इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, हल ही कर तो रहे हैं। x इक्वल टू 3 पर में देखना है। चलो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा, तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आर एच एल लिखेंगे, हो गया। आगे हमारी क्या होती है, लिमिट
लिमिट x टेंस टू कितना बाबू, किस पर हमें देखना है, तो x इज इक्वल टू 3 पर देखना है। तो x टेंस टू कितना 3 प्लस क्या हो जाएगी हमारी fx। आगे हमारा लिमिट चेंज होगा सर, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगी हमारी f, और इस यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 प्लस h, 3 प्लस h हो गया। अब देखते हैं 3 से जब अधिक होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे। तो देख रहे हैं यार 3 से जब अधिक है तो फंक्शन की 3 से अधिक हो चाहे कम हो, और हाल में हमें क्या लेना है, इसी को लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है। तो इसी को लेंगे तो हमारी मान क्या निकल के आएगी, जरा देखो, लिमिट h टेंस टू 0 और हमारा मान निकल के आएगा। अच्छा एक चीज और दिखा दे क्या तुम लोग, देखो यार दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम बता देते हैं, पहले सुन लो। क्या है बाबू कि एक चीज जो आपका सिलेबस डिजाइन हुआ है उसमें लिमिट हटा दिया, हम लोग को लिमिट पढ़ना होता है, आपका सिलेबस को लिमिट हटा दिया, और जब लिमिट हटा दिया है तो कैसे आप पहचानोगे सर जी इस फलन का हमारा अस्तित्व है या फिर इस फलन का हमारा अस्तित्व नहीं है, ये जो मान है ये हमारा अस्तित्व में है कि नहीं है। तो लिमिट में वहां पर बताया जाता है कि कभी भी जो हमारा वैल्यू है यानी फंक्शन है उसका अंश वह 0/0 नहीं आ सकता है, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट नहीं आ सकता है, 0 अपन इनफाइनाइट नहीं आ सकता है, इनफाइनाइट अपन 0 नहीं आ सकता है। यह सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाती है, लेकिन हटा दिया। तो जरा देखिएगा, हम आपको दिखा देते हैं कि बाबू x इक्वल टू जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 जब करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि हमारी संख्या अस्तित्व में नहीं है। तो करेंगे क्या, इसको सबसे पहले ये जो मान हमारा दिया है, फंक्शन हमारा दिया है, इसको अस्तित्व में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो जरा देखो, इसको हम यहीं पर हिंट कर देते हैं, समझ लेना ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 6 और x माइनस 3 दिया, अस्तित्व में कैसे ला रहे हैं, पहचान कैसे कर रहे हैं, जो मान हमारा दिया उसको रख के देख रहे हैं, 0/0 इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट, 0/, इनफाइनाइट इनफाइनाइट अपन 0, ऐसे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर रख रहे हैं तो 0/0 या फिर इनफाइनाइट आ जा रहा है, तो इसको हटाओ। इसका बहुपद को हल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो इसको हल करेंगे बाबू तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में कितना 2x माइनस में कितना 6। ठीक है, आगे जब हल करेंगे तो नीचे हमारे कितना है, x माइनस 3 है। अब हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर देखेंगे तो x को कॉमन जब निकालोगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से +2 को कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3, और नीचे हमारा कितना है, x माइनस 3 है। हाँ सर, जब x माइनस 3 है तो आगे और इसको जब बढ़ा रहे थे तो x माइनस 3 और यहाँ पर क्या बच रहा था, x प्लस 2 अपान में कितना x माइनस 3, ये हमारी कट जा रही थी, सिर्फ वैल्यू हमारा बचेगा कितना, x प्लस 2। अब देखो यह हमारा अस्तित्व में आ गया है। हाँ सर, तो ऐसे ही पहले आपको पहचाने, ये हमें मालूम कैसे चला, क्योंकि हमने सैकड़ों बार इसका हमने क्या कर लिया है, इसका हमने हल कर लिया। आप भी जब पहली बार आपके नजर में आ रहा है तो आपको लग रहा होगा कि सर जी इसको कैसे पहचानेंगे, लेकिन जब 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको भी वो नजरिया हो जाएगा पहचानने के लिए, तो हम पहचान के बता सकते हैं इस फलन का हमारा अस्तित्व है कि नहीं, हो जाएगी। तो इसके जगह पर हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस क्या 2। अब क्या करते हैं बाबू, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जब इसको इरेज कर देते हैं तब अब जरा बताइएगा हमें यहाँ पर अब लिखेंगे क्या, तो सर जी यहाँ पर लिखिएगा आप, यहाँ पर हो जाएगी हमारी सीधे फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारा x प्लस 2 है, लेकिन x जगह पर लिखना क्या है 3 प्लस h और कितना बाबू +2 हो गई। और जब इसको हल करेंगे, जब यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा 5। ठीक, RHL देख लीजिए, LHL देखिए क्या हो जाएगी हमारी लिमिट कितना x टेंस टू कितना बाबू 3 प्लस हो जाएगा हमारा fx। आगे जब देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू हो जाएगी हमारी 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा f 3 माइनस h। 3 माइनस h के लिए भी हमारी फंक्शन हमारे यही होगा, तो कितना लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और इसके जगह पर क्या लिखेंगे x प्लस 2, लेकिन x जगह पर कितना 3 माइनस h प्लस में कितना 2। हाँ सर बढ़िया बात है, जब इसको जब लिमिट रखेंगे तो हमारी कितनी आएगी, हमारा 5 निकल के आएगा। अब जरा बताओ RHL बराबर नहीं है LHL के, कहिएगा हाँ सर, इसीलिए
इसीलिए x इक्वल टू 3 पर फलन फलन अस्तित्व में, फलन संतत है, संतत है। बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही हल करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखनी है। ठीक है, तो क्या है बाबू, एक बार फिर बताते हैं। यहाँ पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की सभी सब्जेक्ट एकदम बेहतरीन क्वालिटी में बेहतरीन शिक्षक के साथ पढ़ाई जा रही है। अभी तक अगर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाना और अपने पढ़ाई को सुनिश्चित करना। ठीक है, क्या है अभी अपने दोस्तों के पास इसको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी यह बढ़िया क्वालिटी का जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उनको भी मिल सके, उनको भी लाभ हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय।